हेलो बच्चों। हाँ बेटा, पिछली वीडियो में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? परीक्षण। ठीक है, परीक्षण देखो, इसमें आपका ये पिक्चर जो दिखाई गई है, इसको देखो। इसमें क्या है, खिलाड़ी का हृदय वायु का अक्षमता का परीक्षण किया जा रहा है कि कितने उस समय तक हम हृदय इसका हम जो होता है हमारा रिकली एंड जोन्स टेस्ट हो गए हैं, तो कुछ टेस्ट होते हैं उनके थ्रू भी हम माप सकते हैं इनको। क्रॉस वेबर टेस्ट हो गया, वो क्या है, हृदय की अक्षमता नापने के लिए ही होता है क्रॉस वेबर टेस्ट। ठीक है, तो इसमें देखो, ये इस खिलाड़ी का टेस्ट हो रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें रनिंग वगैरह 6 बैटरी होती है क्रॉस वेबर टेस्ट में, उसके द्वारा उनका वो किया जाता है। तो इसमें इस खिलाड़ी की क्या है, हृदय वाहिका की अक्षमता नाप रहे हैं कि भाई इसके हृदय की कितनी अक्षमता है, कितनी देर तक इस सांस को रोक सकता है या छोड़ सकता है, जो भी। ठीक है ना, कितनी उसमें हृदय को कितना समय तक क्या वो कर सकता है, कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मापन। किसी भी प्रशिक्षण को करने पर प्राप्त होने वाली संख्यात्मक या अन्य प्रकार की जानकारी को मापना कहा जाता है। यानी कि हम किसी चीज़ का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो लंबाई में हो या चौड़ाई में हो। ठीक है, आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मापन। ठीक है, उदाहरण के लिए 101 डिग्री फ़ारेनहाइट माप शरीर का तापमान है। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे पास आंकड़ा इकट्ठा हो गया कि 101 डिग्री क्या है हमारा फ़ारेनहाइट, ये क्या है, माप है, शरीर का टेम्परेचर का हमारा माप है, जो कि थर्मोमीटर प्रशिक्षण के लगने पर प्राप्त होता है। यानी कि पहले क्या हुआ, मैं हमने अगर किसी का टेम्परेचर नापना है, फीवर नापना है, तो हम क्या करेंगे, थर्मामीटर के द्वारा उसका टेम्परेचर नापेंगे। आप सभी ने देखा, फीवर हो रहा है तो उसका टेम्परेचर नापते हैं हम, या तो मुंह में डाल के वो होता है थर्मामीटर, उससे, या आजकल गर्दन के नीचे कहीं पे भी कैसे भी उसका थर्मामीटर से नापते हैं, परीक्षण करते हैं। और परीक्षण करने के बाद फिर आता है हमारा 104, भाई फीवर है, 102 है, 101 है, तो क्या होगा, आंकड़ा होगा हमारे पास, वो क्या होगा, मापन। पहले परीक्षण किया, फिर उसके बाद हमने मापन किया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, मापन। मापन में इसमें दिखाया गया, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक खिलाड़ी का मापन करते हुए प्रशिक्षक, यानी कि कोच, एक प्रशिक्षक जो है एक खिलाड़ी का मापन कर रहा है, उसकी हाइट माप रहा है, या उसकी जो भी वो देखा हमने, भर्ती वगैरह के लिए जाते हैं तो उसकी चेस्ट मापते हैं और हाइट मापते हैं। ठीक है ना, तो ये भाई कितनी वो है हमारी, इतनी उसमें इतनी हाइट होनी चाहिए, इस भर्ती के लिए इतना वेट होना चाहिए, इतनी वो होना चाहिए। गेम में देख लीजिए आप, अगर कोई गेम खेलने जाते हो, जैसे हम वेट रेसलिंग करते हैं, कबड्डी, इसमें क्या बोलते हैं, जूडो और बॉक्सिंग और रेसलिंग, इनमें क्या होता, और इनमें वेट नापा जाता है कि भाई इस कैटेगरी का, इस वेट का खिलाड़ी इस 55 किलो का 55 किलो के साथ खेलेगा, 52 किलो का 52 के, 65 का 65, 100 क्रॉस है तो अपने ही कैटेगरी के उससे के साथ खेलेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, मापन, कि उसमें क्या है, हमें आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं, भाई इसमें कितना किलो वेट है, वो क्या है, एक आंकड़ा है। ठीक है, इसके बाद आता है मूल्यांकन। अब हमने सब कुछ कर लिया, परीक्षण हो गया हमारा, मापन हो गया, फिर हम उसका मूल्यांकन करेंगे, भाई कौन सा खिलाड़ी किस इवेंट के लिए और कितने खिलाड़ी किस इवेंट के लिए हमारे पास सही है। ठीक है, मूल्यांकन, प्रशिक्षण और माप मूल्यांकन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। यानी कि जब हम मूल्यांकन करते हैं उससे पहले हम प्रशिक्षण करते हैं। अब आपके यूटी ले लीजिए, हमने आपको आपका प्रशिक्षण किया, पढ़ा लिखाया, आपको बताया, क्वेश्चन समझाए, लेसन कराया, उसके बाद आपका क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ। ठीक है, आपके आंकड़े हमने टेस्ट किया, आपके आंकड़े इतने आ गए। ठीक है, माप हो गई वो। उसके बाद आता है मूल्यांकन, आंकड़े मिल गए आपके, हमारी माप होगी, मूल्यांकन। और मूल्यांकन करने के लिए भाई हमें प्रशिक्षण देना भी ज़रूरी है और उनकी माप करना भी ज़रूरी है, तभी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बच्चा सामने आ गया और उसका मूल्यांकन कर दिया, भाई कितना इंटेलिजेंट है, कितना वो है और ये किस गेम के लिए परफेक्ट है, नहीं। जब तक हम उसको प्रशिक्षण देंगे, उसने बोला मैं वॉलीबॉल का, जस्ट सपोज करो मैं वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ, ठीक है, तो मेरा पहले मैं बोलूँगा सर मैं वॉलीबॉल का इंटरेस्ट है मेरा, तो ये क्या करेगा, कोच मुझे मेरी पहले तो एबिलिटी चेक करेगा, प्रशिक्षण देगा, उसके बाद प्रशिक्षण देगा कि हाँ इस गेम के लिए परफेक्ट है। ठीक है, वो फिर उसके बाद उसकी माप करेगा किस लेवल तक ये ठीक है, और फिर मूल्यांकन करेगा कि हाँ ये हमारी टीम में परफेक्ट बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है। ठीक है, मूल्यांकन व्यक्ति या समूह के मूल्य या प्रगति को बताता है। यानी कि मूल्यांकन जो है व्यक्ति या समूह, मतलब एक हमारी टीम है तो उसमें उनका जो है व्यक्तिगत या उनकी प्रगति जो है उसको बताता है कि भाई इस टीम में इसकी
क्या जगह है, ये किस जगह पर खेलेगा। ठीक है, यह मूल रूप से प्रशिक्षण से डाटा प्राप्त डेटा, यानी कि प्रशिक्षण से और मापन से जो हमें डेटा प्राप्त होता है, जैसे मैंने बताया लंबाई चौड़ाई या संख्या में जैसे भी, ठीक है, डेटा अंकों की संख्या या विश्लेषण के आधार पर एक व्यक्ति परक निर्णय है। यानी कि उन आंकड़ों के हिसाब से हम टीम बनाई है, तो जो आंकड़ा हम जो किया है उस हिसाब से हम प्रशिक्षण दे करके और मापन करके उस हिसाब से उस प्लेयर का, आप ये सोच लीजिए हम कबड्डी की टीम है, ठीक है, या वॉलीबॉल की टीम ले लीजिए, हमारी लिब्रो हो गया, स्मैशर हो गया, ठीक है, सेंटर खेलता है ना, तो इस और भाई सर्विस करने वाला हो गया, तो हम उनके प्रशिक्षण और मूल्यांकन के आधार पर ही डिसाइड करते कि कौन हमारा सेंटर खेलेगा, कौन हमारा नेटर होगा, लिब्रो होगा, और सर्विस कौन अच्छा करेगा, क्योंकि रोटेशन में चलते करना सभी को होता है। तो उसी के से हम डिसाइड करते कि हम अपने जो खिलाड़ियों के खड़ा करने की जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिया होती है उसमें खड़ा करने की, ऐसे हमारा ये नेट है और ये हमारा ग्राउंड है, ये यहाँ पे नेट है, तो ऐसे हम प्लेयर खड़े करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। उसमें क्या है, तो हम उसके जो है मापन प्रशिक्षण इन तीनों के माध्यम से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा सेंटर कौन खेलेगा, और ये तीनों नेट है, नेट पे हम कौन खेलेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें थर्मोमीटर से प्राप्त 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सामान्य से ज़्यादा है, क्योंकि सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हम क्या है मूल्यांकन करते हैं कि भाई नॉर्मल इतना है, और तो अगर 101 डिग्री है तो भाई इसको फीवर है, और 98 से मतलब 101 डिग्री से 100 तक भी पहुंच जाए तो नॉर्मल फीवर है। तो इन सब चीज़ों का हम इन चीज़ों के माध्यम में ये स्पोर्ट्स में बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आए तो उसको तुरंत क्लियर करेंगे। ठीक है।